बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको पानी की अहमियत से आगाह करना है, क्योंकि शदीद गर्मी के दिन है और चोलिस्तान में वैसे आपको पता है कि शदीद पानी की किल्लत की वजह से क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ। तो सिर्फ़ आप अगर पानी को जो है वो एक मखसूस मकदार जो जानवर को चाहिए होती है, ना सिर्फ पिलाने के लिए बल्कि उसके मिस्ट फैन सिस्टम के लिए अगर आप देंगे तो उसकी वजह से जो है आपके जानवर की प्रोडक्शन में ठीक ठाक इजाफ़ा होगा। उसकी जो है वो ना सिर्फ जो है बढ़ोतरी अच्छी होगी बल्कि जो है उसका दूध भी बढ़ेगा। जितनी भी आप खुराक की मकदार दे रहे हैं बेशक उतनी ही दें, और साथ ही पानी के बारे में ये एहतियातें करें तो आपको क्लियर जो है वो एक दिन के अंदर जानवर के अंदर दूध के अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, और एक हफ़्ते या 10 दिनों के अंदर आपको जानवर के वज़न में भी इजाफ़ा नज़र आएगा। पानी की अहमियत का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा जिस्म है, चाहे हमारा चाहे जानवरों का, तो उसका जो 65% पार्ट है, मतलब 65% हिस्सा, या समझ लें कि अगर 100 किलो का जानवर है, 100 किलो अगर उसका वज़न है, तो उसमें 65 किलो जो है वो पानी होता है। तो आप देख लें इतनी बड़ी मकदार पानी की है, इसके बग़ैर जो है वो ज़मीन पर जो है इन मखलूक़ात का वजूद मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए जब अगर आप मुनासिब मकदार में जानवर को पानी नहीं मिल रहा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, टेम्परेचर अप होता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जानवर जो है वो पसीने के ज़रिए पानी खारिज करता है ताकि जिस्म जो है वो ठंडा रहे। तो पानी अगर मुनासिब मकदार में नहीं मिलेगा तो उस वजह से जो है वो जानवर ना सिर्फ दूध कम कर जाएगा बल्कि उसकी जो बढ़ोतरी है, जो उसका गोश्त है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पानी जो है आपने हर वक्त जानवर के आगे रखना है। कुछ फार्मर्स हैं वो सुबह शाम पानी पिलाते हैं, कुछ फार्मर्स जो हैं सुबह दोपहर शाम पानी पिलाते हैं। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो फिजिबल नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर अच्छी तरह ग्रोथ करे तो उसको जो है वो हर वक्त उसके आगे पानी पड़ा रहना चाहिए। जैसे हमें गर्मियों में जो है वो हर 2 घंटे बाद या घंटे बाद प्यास लगती है तो हम खुद उठकर पानी पी लेते हैं। इसी तरह जो जानवर है, जो बड़ी गाय है, चाहे बकरी है चाहे भैंस है, तो उसको वो ना सिर्फ उसका जिस्म बड़ा है तो उसको पानी वैसे ज़्यादा चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए भी, और ख़ास तौर पे फिर जो दूध देने वाला जानवर है और इलियट क्रॉस का जानवर जिसकी दूध की पैदावार जो है वो 15 लीटर से ज़्यादा है, तो उसे तो ज़ाहिर बात है और ज़्यादा पानी चाहिए। तो आप जब उसको 3 टाइम पे या 2 टाइम पानी पिलाएंगे तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, क्योंकि दरमियान में जो 6 घंटे का वक्फा आ रहा है या 12 घंटे का, 10 घंटे का, तो उसमें उसको जो पानी चाहिए होता है वो टाइम पे नहीं मिलता, तो उस वजह से ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और दूध की मकदार भी जो है वो खातिर खा मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। अगर पानी जो है वो बेशक आप जो खुरली है जानवर की उसके अंदर ही एक पोर्शन सा बना लें छोटा सा, उसी के अंदर जो है वो पानी हर वक्त पड़ा हो तो जानवर जो है उसको पिएगा। दूसरी बात जो है पानी की सफाई का आपने ख़ास ख्याल करना है। पानी की खुरली है या अगर किसी बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है तो उसकी जो है हर 2 दिन बाद तो लाजमी सफाई करें, और सुबह शाम जो है पानी उसका तब्दील करना है। अब जो जानवर ने नहीं पिया तो वो बेशक खेतों में बहा दें, और फ्रेश पानी उसको उसके आगे रखें। साथ जो है आप नमक लाजमी रखें, क्योंकि नमक रखने की वजह से एक तो नमकियात की कमी कुछ हद तक पूरी होगी, दूसरा उसकी वजह से जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। जब ज़्यादा पानी पिएगा तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके हाजमे पे भी अच्छे असरानंदाज होंगे, क्योंकि सिर्फ पानी की कमी की वजह से कई और मसाइल जन्म लेते हैं कि जानवर का हाजमा कम हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाती है, और जानवर ऑप्टिमम जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। साथ फिर कमज़ोरी की वजह से जो है वो जरासीम भी हमला करते हैं, और फिर जानवर मज़ीद जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और इकनॉमिकली ठीक ठाक नुकसान होता है।
تو یہ میں نے آپ کو بہت بڑی ٹپ بتائی ہے، جس میں آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پیداوار ملے گی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ باقی جن علاقوں میں پانی خراب ہے تو وہ لازمی جانور کو جو ہے وہ ایک اچھا جو ایک منرلز کا بیلنسڈ پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی جسے کہتے ہیں، تو وہ پلائیں، کیونکہ اگر آپ کھارا نمکین پانی جانور کو پلائیں گے تو اس سے جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاضمے کے مسائل بن سکتے ہیں، گردے کے مسائل، جگر کے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بہت زیادہ منرل کنٹینٹ ہے یا دوسرے ٹاکسنز ہیں جو زہر ہیں پانی کے اندر، تو وہ اس کو صاف کرنے کے لیے جگر اور گردوں کا بہت زیادہ زور لگتا ہے۔ جب ان کا زور لگے گا تو پھر یا تو وہ خراب ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے اس زور کی وجہ سے جانور جو ہے وہ آپٹیمم پروڈکشن نہیں دے سکے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے پانی پلانے کی بات کر دی، دوسرا مسٹ فین سسٹم جو ہے پانی کے ذریعے، کیونکہ ایویپوریشن ہوتی ہے اور گرمی جو ہے وہاں کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو مسٹ فین سسٹم بھی آپ لازمی لگائیں، یا سولر کے کولر لگا لیں، یا جو ہے وہ نیچے زمین پر چھڑکاؤ وغیرہ رکھیں پانی کا، اور صبح شام جانوروں کو نہلائیں۔ اگر شدید گرمی کے علاقے ہیں، جس طرح آج کل 49 ڈگری سینٹی گریڈ، مطلب 49 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹیمپریچر پہنچا ہوا ہے، تو یہ ایک باتیں تھیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، تاکہ جو ہے وہ جانور آپ کا جو ہے وہ اچھی گروتھ دے۔ باقی یہ ہے کہ شدید گرمی میں ظاہری بات ہے جو باقی پرندے وغیرہ ہیں ان کو بھی پانی ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتا، خاص طور پہ شہروں میں، تو کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ چھتوں پہ یا بڑی دیواروں پہ آپ جو ہے پانی کے برتن رکھ دیں، تاکہ ان کو بھی پانی میسر آ سکے۔ کافی جانور اسی طرح جو یہ پرندے ہیں وہ گر کر مر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پانی ٹائم پہ نہیں مل رہا، وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شہروں میں خاص طور پہ، لیکن کہیں ان کو پانی نظر نہیں آتا، یا آس پاس انسان پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ نزدیک جا کے پانی نہیں پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد مال میں بھی برکت ڈالے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی۔ مزید بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو واٹس ایپ یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ مزید بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو واٹس ایپ یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔